आज मेरी अयोध्यापुरी अति आनंदित है। गलियां चहक उठी हैं। अयोध्या वासियों के प्रतीक्षारत नेत्र अधीर हो रहे हैं। तो आपकी उत्सुकता को और नहीं बढ़ाते हुए बता दूं कि आज ये आनंद, ये अधीरता और ये प्रतीक्षा है महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण के लिए, जो उन्होंने अपने सुयोग्य शिष्य लव और कुश को सुनाई थी। आज महर्षि वाल्मीकि स्वयं पधार रहे हैं मेरी अयोध्या में, अपने आराध्य राम की कथा सुनाने, हमें राम की मर्यादा बतलाने। प्रातरज्ञं प्रातरिन्द्रं भवामहे प्रातर्मित्रावरुणा प्रातरश्विना प्रातर्भगं पोषणं ब्रह्मणस्पतिं प्रातः सोमामुतरुद्रं भोवेम। बारंबार कृतज्ञ प्रणाम है धरा के इस परम भाग्यशाली अंश को, राम की पावन पवित्र जन्मभूमि को। इक्ष्वाकु वंश प्रभवो रामो नाम जनैः श्रुतः नियतात्मा महावीर्यो द्युतिमान धृतिमान वशी। मैं केवल राम कहूं तो मर्यादा के समस्त सर्वोच्च मापदंड स्वतः परिभाषित और स्थापित हो जाते हैं। फिर भी मैं उन आदर्शों को बार बार रेखांकित करता हूं जो राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बनाते हैं। मैं देख रहा हूं अयोध्या नगरी से देवलोक तक हर्ष की ध्वनियां गूंज उठी हैं। त्रिलोकीनाथ प्रभु श्री राम ने मां कौशल्या की कोख से प्रकट होकर पृथ्वी लोक को धन्य कर दिया है। नारायण के बाल स्वरूप के दुर्लभ दर्शन कर देवी कौशल्या कृतज्ञ हो रही हैं। उनकी बाल लीला देखने को लालायित हो रही हैं। माता की मौन आज्ञा का पालन कर राम आनंदित हो रहे हैं। मैं देख रहा हूं इधर राम किशोरावस्था में पदार्पण कर रहे हैं, उधर असुरों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। मुनि विश्वामित्र को पता है असुरों का अंत राम ही कर सकते हैं यदि वे रक्षक बनकर मुनि के आश्रम आ जाएं। श्री राम
लोक धर्म के धारक हैं। गुरु विश्वामित्र के साथ राम सानिध्य मात्र से परित्यक्त अहिल्या का उद्धार कर स्त्री सम्मान का लोकबोध कराते हैं। गुरु विश्वामित्र के साथ राम जनकपुर पहुंचे हैं। वीरता, धीरता, गंभीरता एवं कोमलता, इन समस्त गुणों और आचरणों को एक साथ धारण करते हुए राम दिखते हैं इसी जनकपुर में। मनोहारी छवि से युक्त दो राजकुमार राम एवं लक्ष्मण को देख वाटिका का हर पुष्प कौतूहल में है एवं उत्सुकता में है। जनक दुलारी सीता श्याम वर्ण के राम के अनुपम सौंदर्य को देखकर सीता आह्लादित हो उठी हैं। स्वयंवर में शिव धनुष भंग करने वाले को सीता वरण कर लेंगी। हिला सका न जिसे कोई बलशाली, राम ने खंडित कर दिया है पल में उस शिव धनुष को। परंतु राम के पौरुष की परीक्षा तो अब होने वाली है। परशुराम के क्रोधपूर्ण आवेश को क्रोध से नहीं, कोमलता से ग्रहण करते हैं श्री राम और वीरों की मर्यादा को नई ऊंचाई देते हैं। आज राम अयोध्या पधार रहे हैं। संग में संगिनी सीता हैं। नगर भर में सीता के सौंदर्य और सिया राम की अनुपम जोड़ी के वर्णन हो रहे हैं। परंतु विधि का विधान तो कुछ और ही संकेत दे रहा है। कैकेयी हठ ठान बैठी हैं। अयोध्या के सिंहासन पर भरत बैठेंगे और राम 14 वर्षों के वनवास को जाएंगे। दशरथ स्तब्ध हैं। स्तब्ध है सारी नगरी। विवादों और विमर्शों से कुल की मर्यादा की रक्षा हेतु राम वन गमन को सहर्ष स्वीकार करते हैं। प्रसन्नता और अप्रसन्नता के भाव से परे राम नगर छोड़ चल पड़े हैं वन को। राम केवट को निषाद राज की उपाधि से अलंकृत करते हैं। दोनों समान हैं इसका बोध कराते हैं एवं गंगा पार कराने के लिए विनय पूर्वक आग्रह करते हैं। राम मानव समाज में ऊंच नीच के भेद को नकारते हैं। राम चित्रकूट में अपना सुंदर संसार बसा चुके हैं। उधर कुटुंब एवं अयोध्या वासियों समेत भरत राम को मनाने अयोध्या से चल पड़े हैं। चित्रकूट में भरत को परम स्नेह से सिंचित करते हैं राम। राम, सीता और लक्ष्मण ने चित्रकूट से आगे चलकर पंचवटी में जीवन का आनंद ढूंढ लिया है। अब इस राम कथा में मैं राक्षसी कन्या शूर्पणखा का प्रवेश देख रहा हूं। शूर्पणखा के प्रणय निवेदन को तो कोई सामान्य विवाहित पुरुष भी अस्वीकार कर देता। ये तो राम हैं। तो क्या लक्ष्मण स्वीकार करेंगे शूर्पणखा का प्रणय निवेदन? कदापि नहीं। शूर्पणखा के नासिका विच्छेद के साथ ही
शूर्पणखा अध्याय का अंत हो जाएगा, संशय है मुझे। उधर माता सीता ने राम के सामने स्वर्ण मृगछाल प्राप्ति की लालसा प्रकट कर दी है। राम स्वर्ण मृग की सत्यता जानते हैं, परंतु वर वचन की प्रतिज्ञा को धारण करने वाले राम सीता के आग्रह को ठुकरा ही नहीं सकते। मारीच शत्रु है, उसका भेद प्रकट हो गया है, परंतु राम उसे शत्रु भाव से किंचित नहीं देखते। वैकुंठ धाम जाने की उसकी इच्छा भी पूरी करते हैं। मायावी स्वर की सत्यता लक्ष्मण भी नहीं जान पाए। सीता अपनी कुटिया में अकेली पड़ ही गई। सीता लांग गई हैं लक्ष्मण रेखा। अपनी चाल में सफल हो गया है रावण। वियोग के क्षण में भी राम न धैर्य खोते हैं न धर्म। पहुंचे हैं शबरी के आश्रम। सीता का पता पूछना तो एक उद्देश्य है ही। शबरी को उनके हीन मनोभाव से मुक्त कराना भी राम का उद्देश्य है। भगवान भी अपने अनन्य भक्तों को ढूंढने की लालसा रखते हैं। सीता को ढूंढते पर्वतमालाओं पर विचरण करते राम इसी अन्वेषी भाव में प्राप्त कर लेते हैं अपने अनन्य भक्त हनुमान को एवं सुग्रीव को। राम काज को आतुर हनुमान सागर पार लंका स्थित अशोक वाटिका पहुंचे हैं, जहां घोर वेदना में घिरी माता सीता राम की मुंदरी पाकर अति विस्मित हैं। आएंगे प्रभु राम रक्षा को, सीता का विश्वास और प्रबल हो गया। रावण राक्षस कुल का है, परंतु साधारण योद्धा नहीं है। ऊपर से उच्च कोटि का प्रकांड पंडित है और शिव का अनन्य उपासक भी। रावण की स्वर्ण जड़ित लंका की दमक राम की भक्ति और प्रतिबद्धता से भरे हनुमान के ओज के आगे मंद पड़ जाती है। हनुमान की युक्ति काम आती है। रावण का स्वर्ण भवन एवं स्वर्ण सज्जित लंका जलकर स्वाहा हो जाती है। लंका में भीषण युद्ध छिड़ चुका है। रावण की सेना के एक एक महारथी राम के हाथों मोक्ष को प्राप्त हो रहे हैं, परंतु राम अपने लक्ष्य के प्रति स्पष्ट हैं। राम का लक्ष्य है सत्य की स्थापना। युद्ध के मैदान में ये कैसी अशुभ घड़ी आ गई है। मूर्छित लक्ष्मण की रक्षा के लिए संजीवनी लाना संभव भी है या नहीं? परंतु जो हृदय में धरे है राम की भक्ति, उस हनुमान के लिए क्या संभव क्या असंभव। राम को बोध है रावण के अवगुणों का। राम दंडित करेंगे रावण को
और खंडित करेंगे दंभ उसका। राम की सत्य शक्ति और रावण का पराक्रम टकराएंगे। क्या होगा परिणाम आज, व्याकुल हैं देव सभी। राम ने मारे एक साथ 31 बाण, कट गए रावण के समस्त सिर, सूख गया नाभि का अमृत कुंड, गिर गया दशानन धरती पर। जय घोष उठा है देवलोक से। असत्य पर सत्य की विजय स्थापित करते हैं राम। सीता अपने राम को पाकर आज पुनः पूर्ण हो गई हैं। प्रसन्न हैं तीनों लोकों के देवता गण। राम की मर्यादा पुनः परिभाषित हुई। मेरी अयोध्या नगरी के अतिशय हर्ष की एक और घड़ी आ गई है। प्रभु राम और देवी सीता की चरण धूलि को पाकर अयोध्या पुनः धन्य हो जाएगी। धन्य हो जाएंगे अयोध्यावासी। दीपों से सज रही है नगरी सारी। मानो राम के अभिनंदन को अयोध्या की धरती पर उतर आए हों सब ग्रह और तारे। दीपमालाओं की स्वर्ण किरणों से आलोकित अयोध्यापुरी की ऐसी शोभा देख देवलोक भी विस्मित और आनंदित है। प्रभु श्री राम के स्वागत उत्सव दीपोत्सव के इस उल्लास में गूंज उठी हैं जय घोष ध्वनियां। बोलो सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की। जय जय दशरथ सुत जय रघुनंदन, जय जय रघुवर जय कौशल्यानंदन। जय जय रघुनंदन जय जय श्री राम, जय श्री राम जय जय श्री राम। सियावर रामचंद्र की बोलो सब एक स्वर में, सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की।